जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। वे चाहते क्या हैं? नीतीश कुमार ने 9 मिनट के अपने भाषण में 8 बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया और 7 बार उन्हें धन्यवाद दिया। अपने भाषण के दौरान वे बार-बार सामने की भीड़ का आह्वान करते रहे कि मोदी जी के सम्मान में खड़े होकर वे उनका अभिनंदन करें। बिहार के विकास में मोदी जी लगे हुए हैं, इसलिए उनका धन्यवाद करें। उसके बाद नीतीश जी ने अपना भाषण खत्म किया और सीधे मोदी जी के चरणों में जा गिरे। भक्त वत्सल मोदी जी ने आह्लादित होकर अपने चरणों पर गिरने के पहले ही नीतीश जी को दोनों हाथों से थाम लिया और उनकी निर्धारित कुर्सी पर उन्हें बैठा दिया। मौका था दरभंगा में एम्स के उद्घाटन समारोह का। मैंने एक वीडियो कल भी बनाया था नीतीश कुमार पर और बताया था कि किस तरह से वे इतिहास में खुद को दर्ज कराते जा रहे हैं। जब वे पूरी तरह इतिहास का हिस्सा होंगे तो उन्हें किस रूप में याद किया जाएगा। आज फिर मैं नए विश्लेषण के साथ हाजिर हूँ। तो यह विश्लेषण है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। हेमंत कहते हैं कि फिर 2 दिन बाद यानी दरभंगा के बाद मोदी जी बिहार पधारे। इस बार जमुई में बिरसा मुंडा के सम्मान में आयोजित समारोह में फिर नीतीश जी उनके साथ मंच पर थे। अपने भाषण में वे कातर स्वरों से मोदी जी को कहते सुने गए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग उन्हें भरमा कर उधर ले गए थे। अब ऐसी गलती फिर नहीं दोहराएंगे। बीते 11 महीनों में 7वीं बार नीतीश जी सार्वजनिक मंच पर अपनी सफाई को दोहराते हुए सुने गए। ये वही नीतीश कुमार थे जो तब नरेंद्र मोदी के बरक्स तनकर खड़े हुए थे जब मोदी का राजनीतिक प्रताप अपने चरम पर था, जब देश का मीडिया भाजपा और मोदी की नीतियों और कार्यकलापों के विरुद्ध राय रखने वाले लोगों की नजर में नीतीश कुमार मोदी विरोध के प्रतीक पुरुष बन गए थे। अब वही नीतीश जी हैं। याद आती है किसी कवि की ये पंक्तियां, वही अर्जुन वही बाण, 2012-13 के नीतीश जी। वैसा ही पड़ते हुए चेहरे पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के दमकते भाव, वाणी में ओज। इस देश का नेतृत्व वही कर सकता है जो सबको मिलाकर चले, जो समन्वय की बात करे, आने पर टोपी भी पहने, वक्त आने पर साफा भी पहने। मिट्टी में मिला दिए जाएंगे लेकिन अब उधर नहीं जाएंगे। ये दरअसल नीतीश कुमार थे जिन पर बिहारियों को नाज था, जिन पर देश के समाजवादी लोगों को एक भरोसे का एहसास होता था। सच है कि उस चुनाव में नीतीश जी की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन उन्हें डटे रहना था। संभव है कि वो मिट्टी में मिल जाते, लेकिन तब भी एक इतिहास बनाते, राजनीतिक और वैयक्तिक चरित्र की एक चमकदार रेखा खींच देते। उनमें वह जीवट था, वह राजनीतिक कौशल था, वह तेज था कि मिट्टी में मिलने के बावजूद वह उद्भिज की तरह सख्त चट्टानों का सीना चीर कर उगाते और फिर से विशाल वटवृक्ष की तरह छा जाते। बिहार उन पर गर्व करता। आज ऐसा कौन बिहारी है जो नीतीश जी की इस हालत को देखकर दुखी नहीं हो रहा होगा, सिवाय प्रादेशिक स्तर के उन टुटपुजिए भाजपा नेताओं के जो मोदी के चरणों में गिरते नीतीश जी को देखकर मंच पर खीसे निपोर रहे थे। आखिर कितने दिनों तक कोई सख्त रहेगा, उसके लिए कितनी कीमतें अदा करेगा। सॉरी, आखिर कितने दिन कोई तख्त पर रहेगा, उसके लिए कितनी कीमतें अदा करेगा। अपने आत्मसम्मान और अपने प्रशंसकों के गौरव को धूल में मिलाते तख्त पर बने रहने का औचित्य क्या है। इधर उधर से दबी ढकी बातें आ रही है कि नीतीश जी बहुत स्वस्थ नहीं हैं और किसी ऐसी चौकड़ी से घिर गए हैं जिनमें कुछ छूटे हुए नौकरशाह हैं, घुटे हुए नौकरशाह हैं और कुछ घिसे हुए राजनीतिज्ञ हैं। पता नहीं सच क्या है, लेकिन जिस तरह बिहार के राजकाज पर ब्यूरोक्रेसी हावी है, लगता तो ऐसा ही है कि सूरज अब मध्यम हो रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्कूलों की टाइमिंग को लेकर विधानसभा में अपनी बातें रखें और ब्यूरोक्रेसी उनके कहे कि ऐसी की तैसी कर दे। वह उनके प्रताप के घटने का ही स्पष्ट संकेत है। इस बात की भी अनदेखी नहीं हो सकती कि समाजवादी विचारधारा और नित्यानंद शिव
नेता शिवानंद तिवारी जी, जो दशकों से नीतीश के सहचर रहे हैं, ने अभी 2-3 दिन मोदी के चरणों की ओर बार बार झुकते नीतीश के बारे में सार्वजनिक मंच पर लिखा, नीतीश कुमार हमारे लिए अतीत बन चुके हैं। अतीत तो एक दिन संसार की हर शय हो जाती है, लेकिन इतिहास उन्हें सलाम करता है जो वर्तमान से मुठभेड़ करते अतीत बनते हैं। पता नहीं इतिहास नीतीश जी को किस रूप में याद करेगा। बहरहाल नीतीश जब पूरी तरह इतिहास बन जाएंगे तो फिर उनकी चर्चा होगी। इतिहास किस रूप में याद करेगा वह भी सामने होगा। लेकिन जिस इतिहास की ओर नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं, वह इतिहास बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास के बरक्स तो कहीं नहीं है। और बिहार के लिए इससे शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है कि जिस बिहार ने नीतीश पर भरोसा किया, बिहार को तख्त पर बैठा रखा है, उस बिहार का जो तख्त नसी है, इस तरह से किसी के चरणों में लहालूट हो, वह भी सिर्फ इसलिए कि कुर्सी बची रहे। तो क्या नीतीश कुमार को अब सूबे बिहार की जनता से ज्यादा भरोसा अपनी कुर्सी के प्रति इत्मीनान रहने को लेकर नरेंद्र मोदी पर है? संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।